सो हे गाइस, मैं स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस की फॉर द सेशन 2025 टू 6। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एनएफईटी के ऊपर है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो रीशेड्यूल होकर 28 टू 29 जून 2025 हो गया। तो जो एनएफईटी एग्जामिनेशन होता है, ये अगर नहीं पता है आपको, तो ये वेरियस स्कूल्स के लिए होता है, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर लीगल हो, या फिर मैनेजमेंट हो। तो इनके लिए कराता है एनएफईटी। तो इससे सीट रिजर्व होती है, चाहे वो एनएफएसयू से हो या एफिलिएटेड कॉलेज में हो। तो ये जो पहले ये जो एग्जामिनेशन था, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता था। 100 एमसीक्यूज आते थे और उन्हें सॉल्व करना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद ये चेंज होके अब हो गया है पेपर बेस्ड ओएमआर मॉडल पे। ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए कंपटीशन की ओर देखते हुए। देखो, ये एग्जामिनेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, आपको उसको क्लियर करना है। आसान से क्वेश्चन आते हैं 11 12 के बेस पे। ठीक है, साइंस ओके, मैथ नहीं आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, सिंपल सा है। आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट एक तैयार होगी एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर मैं भी इस चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको चेक करना है अपना अपना जो उसमें रोल नंबर होगा, उससे आपको अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है और अपने मार्क्स चेक करने हैं। ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से 80 प्लस आपके मार्क्स है तो आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो कुछ कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड नहीं बता सकते अभी, क्योंकि बहुत चेंज होता रहता है। ठीक है, कंपटीशन जैसे बढ़ता जा रहा है तो ऐसे चेंज होता रहता है। तो जैसे ही आपका क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो कुछ इस तरह का आपको मेल आ जाएगा। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा पिछले साल हुआ था इसमें एडमिशन। तो देखो, कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट। एनएफईटी में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आप उसको चेक करोगे। ठीक है, आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपने जब चेक कर लिया तो उसके बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। कुछ दिन के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मेल आएगा आपके ऑफिशियल, जो आपने रजिस्टर्ड कराया होगा उस पे ही। ठीक है। तो जैसे मेरा रजिस्टर्ड था तो मेरे को कुछ इस तरह का मेल आया था। इसमें लिखा है प्रोग्राम नेम, आपका जो प्रोग्राम नेम आप सिलेक्ट करोगे वो आएगा। तो कब किस तारीख को यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होगा और कितने बजे से होगा। देखो, जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा फुल्ली 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 ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। ठीक है। तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, फुल्ली डिजिटल होगा। आपको क्या करना है, सीधा सा आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बैठना है पूरा, जब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि कोई एक सीट बच जाती है, तो आपका अगर लक अच्छा है तो आपको वो सीट मिल जाएगी। तो आपको अच्छे से बैठना है पूरा। जो आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो करना है। तो जैसे आपका नाम आता है, आपको अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद आपका जब काउंसलिंग हो जाएगा तो उसका उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको उसी टाइम पे देनी ही होगी। ठीक है। अगर नहीं दोगे तो आपका एडमिशन कुछ टाइम पे, मतलब एक लिमिट पीरियड होता है, आपको तब तक फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप नहीं करते हो तो। क्योंकि देर करोगे तो दूसरों के लिए भी होगा ना, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो ठीक है, समझ गया ना बिल्कुल से। तो कैसा काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस होता है, सिंपल होता है, एकदम सिंपल होता है। आपको पूरे मेल्स आएंगे, बट आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी यहाँ पे, इसको आपको बार बार यहाँ पे चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा सोर्स इसी पे सब कुछ आएगा। ठीक है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसी पे आएगी, तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो पेपर है 28 29 को हो जाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई में ही आएगा। 15 या 10 टू 15 जुलाई के आसपास आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चालू हो जाएगी। आपको बैठना, आपको मेल आएगा प्रॉपर। ठीक है, कैटेगरी वाइज होती है। आपको बैठना है जिस कैटेगरी के आप होंगे। ठीक है। तो आपको बैठना पड़ेगा उसमें। ठीक है, जब आपको नहीं, आपका नहीं आता है नाम या फिर आपका रोल नंबर, जैसे अगर टॉप पे हो तो ठीक है। तो जब आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसमें टोटल सीट्स आपको बताई जाएंगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। एफिलेटेड कॉलेज होते हैं तो उसमें 75 सीट्स होती हैं लगभग। और जो हमारे नॉन एफिलेटेड यानी कि जो मेन कैंपसेस होते हैं, उसमें 60 होती हैं सीट्स टोटल। तो उसमें एससी एसटी ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस इसकी क्या होती है, डिवाइडेड होती हैं। तो आपको उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा डे वन पे ही, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इतना प्रोसेस हो गया, आपकी एडमिशन फीस हो गई। उसके बाद आपको जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ से रिलेटेड आपको क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा वहाँ से आपको। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब मेल आ जाएगा, आपकी फीस सबमिट हो गई, मेल हो गई, हॉस्टल फीस भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, मेल हो गया। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारी क्लासेस जो होंगी वो कुछ शायद जुलाई के एंड से अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास पेपर थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है। तो इतना ही था। तो मैं फॉरेंसिक साइंस बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड सेकंड ईयर्स का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल बेझिझक, आपको जो चाहिए, आपको कोर्स के बारे में चाहिए या किसी भी चीज़ के, तो आप बिल्कुल से कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं चाहता हूँ आप सबका एडमिशन हो, जो भी ये वीडियो देखेंगे आप सब एडमिशन ले अच्छे कॉलेज में, और अपने फ्यूचर को एक बूस्ट अप दें। देखो, सबसे पहला क्या, फोरेंसिक साइंस एकदम बेस्ट कोर्स मुझे लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एनईपी के बाद से इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी सिलेबस चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक है, डिसेंट कोर्स है। तो अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।